हाई एजुकेशन के इस फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक होगा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। तो पॉलिटिकल साइंस के लगातार 4 एपिसोड जो है हमारे चैनल पर पब्लिश हो चुका है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जाकर पॉलिटिकल साइंस के 4 एपिसोड को आप कवर करें हमारे चैनल के ऊपर एवं एक-एक पोर्शन को आप अच्छे से समझें क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आने तक आपको एक-एक पोर्शन का कवर करवाने का हम लोगों ने लिया है। तो बस इसी की तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग जैसे क्वेश्चन की तरफ। तो आपने सबसे पहला स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस हाई एजुकेशन। हम लोगों का पर्पस ये है कि आप सीखें, हम पढ़ाएँगे आपको, बस इतना ही। जैसे कि पहला क्वेश्चन के तौर पे हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के इस एपिसोड सीरीज नंबर 5 का, तो वो है 47 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 46 तक हम लोगों ने कवर कर चुका है, अब 47 से फिर स्टार्ट है। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसमें जो आप थोड़ा-सा नोट डाउन भी करेंगे, इससे क्या होगा कि आपके पास एक नोट बनेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि 2 बार यानी 2 बार 2 टाइम्स 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा-सा माइंड में भी लेंगे, ठीक है? जब 2 बार तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाला शख्स का नाम पूछेगा, तो आपको आँख बंद करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर एस कृष्णन राधाकृष्णन को सीधा टिक मार देना है। इससे क्या होगा आपका आंसर सीधा सही होगा। क्योंकि डॉक्टर एस कृष्णन वो वैसे व्यक्ति थे जो कि फर्स्ट बार यानी 1952 में इन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण किए थे। सेकंड टर्म में ये कार्यकाल 5 साल का होता है, फिर सेकंड बार में 1962 में फिर वो 1962 यानी 1552 से लेकर 1962 तक ये उपराष्ट्रपति बने हुए थे। उसके बाद 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति के पद में थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से आप कवर करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसमें क्या बता रहा है 48 नंबर में कि जटिल समानता का विचार दिया है। जटिल समानता का विचार किसने दिया है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको सीधा आंसर बैठाना है कि वॉल्जर ने ही जटिल समानता का विचार दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो हम लोग अभी कम्युनिकेशन का जो यूज़ करते हैं, किसी के बीच में इन बिटवीन कम्युनिकेशन कैसा हो, मान लेते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसा हो, अदर कोई भी कम्युनिकेशन हो, तो इसमें से क्या है कि कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जेनीवा में। तो आँख बंद करके आप लोगों को आंसर टिक करना है क्योंकि एक-एक क्वेश्चन जो होगा पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 ये है इसका आंसर। अगर कोई इसी टाइप का आंसर अगर एग्जाम में आ जाए दोस्तों, तो आपको सीधा बैठाना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम को ही स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान में। ओके, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? एक-एक बच्चा को ये बात याद रहना चाहिए कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो अगला क्वेश्चन के तौर पे आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? यानी अनुच्छेद किस भारत के संविधान के अनुच्छेद में ये कहा गया कि भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भारत के राष्ट्रपति ही होंगे? अनुच्छेद 52। इससे हमेशा याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में ही ये कबूल किया गया और इसे ही स्वीकारा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही है भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए अगर कोई भी बाहर मुल्क से अगर कोई भी हमारे यहाँ आते हैं, कोई भी बाहर मुल्क से अगर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे यहाँ दौरे पर आते हैं, तो उसे
ग्रैंड पैरेड जो पैरेड सल्यूट होता है वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के सामने ही करवाया जाता है, क्योंकि यही भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच एक मुलाकात जो होता है ऐसे होता है। तो अगला क्वेश्चन के तौर पे हम बताएंगे कि वे 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। यानी 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। प्रथम यानी आजाद भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि जीबी मवानलंकर जो थे वो भारत के प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक के नाम थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक के नाम थे वो थे मॉन्टेस्क्यू। ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 में। यानी 1975 से पहले भारत में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं हुआ करता था। 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस के ही दिन से 1975 से ही ये भारत के प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और उसी दिन से ग्रामीण बैंक की ये जो परंपरा है, ये जो संचालन है, ये बराबर ये से चलता रहा। तो हमारे देश प्रदेश यानी छोटे छोटे ग्राम क्षेत्रों में भी बैंक की मौजूदगी होती है। तो यही है यहाँ तक का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने के लिए, अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और पिछला जितने भी सारे एपिसोड है हमारे चैनल पर कवर किया जा चुका है। बस आपसे निवेदन है एवं उम्मीद भी है कि आप सारे क्वेश्चन को आप देखें, सारे एपिसोड को देखें। धन्यवाद।